Hello dear students, today we are going to fill the exercise of our lesson number 9 which is on page number 101. So let us start. हमारा पहला क्वेश्चन है राइटिंग सेक्शन का. Complete the sentences and the first point is द क्रिकेट बेट इज़ इन द वार्डरोब. आपको यहाँ अलग अलग चीज़ें दी हैं पिक्चर में और आपको बताना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है. ठीक है, तो यहाँ पर क्रिकेट बेट जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको. ये कहाँ पर है क्रिकेट बेट? ये है वार्डरोब के अंदर, इसलिए लिखा है द क्रिकेट बेट इज़ इन द वार्डरोब. ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बोलकर बता रही हूँ, आप उसे कंप्लीट करते जाएंगे. तो सेकंड पॉइंट है हमारा कि द क्रिकेट बॉल. अब आपको यहाँ पर क्रिकेट बॉल दिखाई दे रही है, एक एलिफेंट भी दिखाई दे रहा है. तो तीन चीज़ें हमें वार्डरोब से रिलेटेड लिखनी है. एक तो गिवन है और तीन चीज़ें वार्डरोब से रिलेटेड लिखनी है. क्या करेंगे आप लोग? द क्रिकेट बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द वार्डरोब. क्या राइट करेंगे? द क्रिकेट बॉल. यहाँ पर लिखिए आप द क्रिकेट बॉल. कहाँ पर है क्रिकेट बॉल? इज इन फ्रंट ऑफ. कहाँ पर है? फ्रंट ऑफ में है, फ्रंट ऑफ द वार्डरोब. आइए नेक्स्ट देखते हैं हम. थर्ड नंबर वाला क्या है? हमें वार्डरोब के पास क्या दिखाई दे रहा है? और तो वार्डरोब के नीचे एक कार है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे द कार इज अंडर द वार्डरोब. कार कहाँ पर है? वार्डरोब के अंदर है. नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं और हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है कि वार्डरोब के ऊपर टेडी भी है और साइड में एलिफेंट भी है. यदि आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं द टेडी इज ऑन द वार्डरोब, या फिर आप लिख सकते हैं इसकी प्लेस पे द एलिफेंट इज next to the wardrobe. Understood? नेक्स्ट हम देखते हैं एलिफेंट के बारे में. बताया जा रहा है कि एलिफेंट के ऊपर कौन है? तो एलिफेंट के ऊपर एक मंकी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द मंकी इज ऑन द एलिफेंट. ठीक है, 6 नंबर पे है. अब आपको यहाँ पर कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? द डॉल इज बिहाइंड द बॉक्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स. ये जो दिखाई दे रही है ना, ये डॉल है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? द डॉल वो बिल्डिंग ब्लॉक्स के पीछे है. द डॉल इज बिहाइंड द बॉक्स, तो आप यहाँ लिखेंगे द डॉल इज बिहाइंड. बाकी तो गिवन है द बॉक्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स. चलिए लास्ट वन देखते हैं. द बॉय. बॉय क्या कर रहा है? वो भी बॉक्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स के पीछे है. आप देखेंगे यहाँ पर ये जो बॉक्स है ना, उसके पीछे खड़ा है वो बॉय. तो आप लिखेंगे द बॉय इज ऑल्सो, क्योंकि डॉल भी है उसके पीछे और बॉय भी है, इसलिए लिखेंगे द बॉय इज ऑल्सो बिहाइंड. बाकी गिवन है द बॉक्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स. अंडरस्टूड? आइए हम पोयम पढ़ते हैं. वॉट डू दे डू. क्या है पोयम का नेम? वॉट डू दे डू. वे लोग क्या करते हैं? कौन? अब बात करेंगे तब पता चलेगा किसकी बात कर रहे हैं. माई डॉल माई लॉयन. ये देखो, माई डॉल माई लॉयन एंड माई टेडी बियर. वॉट डू दे डू. एक बच्ची पूछ रही है, या हम कहें कि एक बच्चा पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है? कि मेरी डॉल, मेरा लॉयन और मेरा टेडी बियर क्या करते हैं? व्हेन आई एम नॉट देयर. जब मैं वहाँ नहीं होती हूँ मेरे रूम में, तो वो लोग क्या करते हैं? डू दे स्टे इन द कबर्ड. क्या वो कबर्ड में ही होते हैं? और डू दे कम आउट. या फिर वो उस कबर्ड से बाहर आ जाते हैं. एंड प्ले ऑन द फ्लोर. और फ्लोर पे खेलने लगते हैं. फिर वो आगे बोलती है माई मंकी माई टाइगर. मेरा मंकी, मेरा टाइगर एंड माई प्लास्टिक शिप. और मेरे प्लास्टिक का शिप. वॉट डू दे डू. वो क्या करते हैं?
When I am asleep, जब मैं सो रही होती हूँ तब वो क्या करते हैं? Do they stay in the toy box? क्या वो इस टॉय बॉक्स में ही होते हैं? या फिर with the bricks and cars? या फिर वो ब्रिक्स और कार्स के साथ प्ले करते हैं? और डू दे गो टू द विंडो? या फिर वो क्या करते हैं? विंडो के पास चले जाते हैं टू लुक एट द स्टार्स, और बाहर जाकर क्या देखते हैं? स्टार्स को देखते हैं। तो मेरे सारे टॉयज क्या कर रहे होंगे या क्या करते हैं, ऐसा वो बच्चा बोल रहा है। बहुत ही प्यारी पोयम है। किसने लिखी है? जॉन मार्क्स ने लिखी है। आइए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर समझते हैं। पोएट्री अप्रिसिएशन। आइए पढ़ते हैं पोएट्री अप्रिसिएशन। विच टॉयज आर इन द पोयम? पोयम में कौन कौन से टॉयज हैं? कंप्लीट द वर्ड्स। हमें इन वर्ड्स को क्या करना है? कंप्लीट करना है और बताना है कि पोयम में उस जो बच्ची है उसने कौन कौन से टॉयज के बारे में बात करी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है एल। एल फॉर किसकी बात की थी उसने? लॉयन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LION, लॉयन। और किसकी बात की थी? M फॉर मंकी, MONKEY, मंकी। और क्या कहा था? सोचो ज़रा। C फॉर किसकी बात की थी उसने? C से कार की। तो क्या हो जाएगा? CARS, कार्स। नेक्स्ट क्या है? डी फॉर डॉल। डॉल की भी बात की थी उसने अपनी। बी फॉर क्या बोला था उसने? सोचो जरा, जस्ट थिंक अबाउट दैट। ब्रिक्स। क्या था? बी फॉर ब्रिक्स। यहाँ पर राइट करेंगे ब्रिक्स। अब आप सोच रहे होंगे टेडी बेयर, तो टेडी बियर के लिए तो ऑलरेडी यहाँ पर प्लेस गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ पर बी फॉर बेयर नहीं लिखा और यहाँ पर हम टेडी बियर लिखेंगे। 6 नंबर पे टी फॉर टाइगर की भी बात की थी उसने। और 8 नंबर पे लिखा है पी फॉर क्या बात की थी उसने? कौन से एनिमल की बात की थी उन्होंने? कि कौन सा एनिमल है उनके? डॉल हाउस मीन्स वार्डरोब। प्लास्टिक शिप। क्या कहा था उन्होंने, मतलब उस बच्चे ने, कि उसका जो प्लास्टिक शिप है, तो एस तो गिवन है तो हम लिख देंगे HEEP, शिप। ठीक है, प्लास्टिक शिप। डन, यहाँ पर आप शिप लिख देंगे। नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चन। हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। विच टॉयज यूजुअली लिव इन द कबर्ड? कौन से टॉयज हों जो यूजुअली कबर्ड में रहते हैं? बताओ ज़रा कौन कौन से रहते हैं? टेडी बियर रहता है, मंकी रहता है, टाइगर रहता है, और क्या होता है? डॉल होती है, और प्लास्टिक की शिप होती है, और वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे विच टॉयज यूजुअली लिव इन द टॉय बॉक्स? कौन से टॉयज होते हैं जो टॉय बॉक्स में रहते हैं? कबर्ड वाले तो हमने देख लिए कि लॉयन था, मंकी था, डॉल थी, और टेडी बियर था। और बॉक्स में क्या क्या था? प्लास्टिक का शिप था और टाइगर था। ठीक है, राइट अ वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट राइम्स विथ ईच ऑफ द वर्ड्स A to D। हमें क्या करना है? A to D उसकी राइमिंग मिलाना है। यूज द पिक्चर्स टू हेल्प यू। आप इन पिक्चर्स की भी हेल्प ले सकते हैं उसे कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, हमें एक वर्ड पोयम से लेना है जो सेम राइमिंग करता हो। ये जो आपके पास दिया है उसे कंप्लीट करना है। जैसे देयर का क्या हो जाएगा? बेयर। फोटो दिख ही रही है। फ्लोर का क्या हो जाएगा? डोर। सेम राइमिंग हुई ना? देयर, बेयर, फ्लोर, डोर। अस्लीप, शीप, कार्स, स्टार्स। सेम राइमिंग हो गई। सेम जिसका साउंड निकलता है उसको राइमिंग बोलते हैं, तो सेम राइमिंग हो गई। वेयर आर योर टॉयज नाउ? आपके टॉयज कहाँ हैं? चलो बताओ ज़रा। तो कोई बच्चा बोलेगा माई टॉयज आर इन कबर्ड, कोई कहेगा माई टॉयज आर ऑन द बेड, माई टॉयज आर इन द बॉक्स। और कुछ लोगों के टॉयज तो यहाँ वहाँ बिखरे पड़े होंगे, तो ये तो गलत बात है। आप लोगों को क्या करना चाहिए? अपने टॉयज को संभाल कर रखना चाहिए। जॉइन द डॉट्स टू फाइंड अ टॉय, कलर इट इन, व्हाट इज इट, राइट द वर्ड।
आप लोगों ने ये एक्टिविटी मेरे पहले ही कर ली होगी, पर जिन्होंने नहीं की है आप लोग क्या करेंगे, इन डॉट्स को मिलाकर इसे कलर करेंगे और देखो कि कौन सी पिक्चर बनती है। ठीक है, जब आप इन डॉट्स को मिलाते जाएंगे तो एक बड़ी प्यारी सी पिक्चर आपके सामने आएगी। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर बना रही हूँ, इसलिए अच्छी सी पिक्चर बना पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। आप जब पेंसिल से बनाएंगे तो बहुत प्यारी पिक्चर यहाँ पर बनेगी। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पिक्चर को कंप्लीट करना है इन डॉट्स को मिलाते हुए। और क्या करना है, देखिए ये तो मंकी बन गया। इसे कंप्लीट करके इसमें कलर भी लिखना, कलर भी फिल करना है और क्या है ये बताना है। ठीक है, ओके बेटा, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।